जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय होगा शुद्धता, पवित्रता। आज हम मानव समाज में अधिकांश लोगों को देखते हैं, शुद्धता पवित्रता के नाम पर न तन साफ न मन साफ, और कहते कि मैं तो शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। केवल ऊपर से बहुतों को देखा हूँ, साबुन से मुंह धो लेंगे, साबुन से हाथ धो लेंगे, और यहाँ तक कि मत्थे का बाल भी साबुन से धो लेंगे, तेल लगा लेंगे, कहीं से झाड़ लेंगे, सफाई कर लेंगे। और कपड़े की बात सही रही, सफा प्रतिदिन कपड़ा बदलेंगे, लेकिन स्नान नहीं करना। तो बताओ कैसा ये सफाई है, कैसा पवित्रता है। और बताओ जो तन को साफ नहीं रख सकता वो मन को कैसे साफ रख सकता है। आर्य समाज के संत एक महात्मा है खुशहाल चंद जी, उन्होंने लिखा है कि जो तन को साफ नहीं रख सकता वो मन को कैसे साफ रख सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि तन के सफाई की कोई ज़रूरी नहीं है, मन का सफाई होना चाहिए। लेकिन विचार करो, जो तन को साफ नहीं रख सकता वो मन को कैसे साफ रख सकता है। इसका कारण ये है कि तन के सफाई में उतना मेहनत अधिक नहीं है, उससे कई गुना अधिक है मन के सफाई में। मन का सफाई कोई आसान नहीं है। लोग कह देते मैं मन से साफ हूँ, लेकिन ज़रा अंदर अपने झाँक के तो देखो, कितने तुम्हारे अंदर कचरा भरा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि मैं मन से सफ़ा हूँ वो बहुत गंदे होते हैं, और जो समझ लेना कि जो कहे कि भाई मैं बहुत गंदा हूँ, वो समझ लेना वो शुद्ध पवित्र है। इसका कारण है कि अपने अंदर वो देखता है, निरीक्षण करता है, ध्यान दे रहा है कि हमारे अंदर कहाँ गंदगी है, तब उसको पता चलता है कि हमारे अंदर गंदगी है। और जो ध्यान ही नहीं देखता, कुछ निरीक्षण ही नहीं करता, उसको क्या पता है, वो तो कहेगा सब कुछ साफ है। देखो एक उदाहरण में, आपका घर ही है, घर कह दोगे हमारा घर साफ है, लेकिन देखो कहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। नहीं, ध्यान देने पर पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कचरा है। ध्यान दो किस कोने में किस जगह पर गंदगी है, उसको साफ सफाई रखने पर ही साफ रहेगा। एक उदाहरण दिया हमने आंगन और घर का। इसी तरह से अपने मन के ऊपर, मन के जो आंगन है, घर है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर कहाँ काम है, क्रोध है, चोरी, छल, कपट, परपंच, ये सब तो हमारे अंदर तो नहीं है। दिन भर कुछ भी करो, बड़े बड़े विद्वान ये बात बताए हैं, दिन भर जो कुछ भी करो, लेकिन शाम को ध्यान दो कि हमने आज क्या क्या किया, क्या हमने गलत किया, क्या सही किया। इस पर ध्यान देने पर पता चल जाता है कि हमने आज गलत किया, क्या सही किया। फिर उसके ऊपर ध्यान दो कि भाई आज से ये जो गलत है, गलत हमें नहीं करना है, उस पर सुधार करना है, तब जा कर के वो सफ़ा होगा, ख़त्म होगा। लेकिन देखो एक आसान बात है कि जो देखो एक दो बाल्टी पानी लेकर के सफाई नहीं कर सकता, अपने शरीर को नहा नहीं सकता है, इतना आलसी है, ठंड से डरता है, केवल बाल धो लिया, थोड़ा हाथ पैर मुंह जो है साबुन से धो लिया, और ऊपर से क्या किया, तेल लगाया या क्रीम पाउडर लगा करके कहीं लगा लिया, बस इतने से दुनिया के दिखाने के लिए मैं स्नान करके आया हूँ, स्नान किया हूँ। लेकिन वो लोग बहुतों को देखा हूँ कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने तक स्नान नहीं करते, केवल उनका हाथ पैर धो लेना और कपड़ा बदल लेना। कपड़ा तो रोज़ धोएंगे, केवल दुनिया को दिखाने के लिए मैं बहुत सफाई हूँ, पवित्रता से रहता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों को विचार करो, क्या ये लोग बहुत अधिकांश कहते हैं अरे भाई तन की सफाई की कोई ज़रूरी नहीं है, मन का सफा होना चाहिए। यही लोग ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन हम इस बातों पर ध्यान देते। महात्मा खुशहाल चंद जी ने लिखा है, बहुत सही लिखा है। तो देखो ये बात सत्य है कि तन के साथ साथ मन की सफाई भी होना चाहिए। देखो कारण ये है, जैसे एक उदाहरण है, आपका मकान है, मकान बाहर से कितना भी साफ सुथरा हो,
अगर मकान के अंदर, घर के अंदर कूड़ा कचरा भरा हुआ है तो आप कैसे उसमें निवास कर सकते, कैसे उसमें भोजन बना खा सकते। उसी में आपको निवास करना है, उसी में भोजन बनाना है, उसी में खाना है घर के अंदर। तो बाहर के सफाई से अधिकतर आपको अंदर के सफाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन साथ साथ बाहर का भी सफाई होना चाहिए। बाहर नहीं साफ रहेगा, केवल अंदर साफ रहेगा तो भी नहीं चल सकता है। कारण कि बाहर निकलोगे तो आपके जो श्वास से जो अंदर हवा जा रहा है उसी का हवा आएगा तो आप बीमार पड़ जाओगे। अंदर बाहर दोनों तरफ सफाई होना चाहिए, केवल दिखावा के लिए नहीं कि क्या किए कि अंदर अंदर जो है कहीं कहीं कचरा पड़ा है और ऊपर से पर्दा लगा दिए, बाहर से पर्दा लगा दिए, चकाचक दिखाई दे रहा है और अंदर तो सब कचरा पड़ा हुआ है, तो ठीक नहीं है, वो नुकसान करेगा आपको। इसलिए हम यही कहेंगे कि भाई ऐसे साफ सफाई से, पवित्रता से कोई आपका लाभ नहीं होगा। दुनिया को दिखाने के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन आप स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ा मार रहे, बीमार हो जाओगे, नाना प्रकार की बीमारियां होगी। ऐसे ही लोग ज़्यादातर बीमार रहते हैं और कहते मैं बीमार हूँ। देखो, पानी को साधारण मत लो, पानी अनेकों प्रकार की बीमारी को दूर करने वाला है। उसमें बहुत प्रकार के जो विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, उससे आपको लाभ मिलेगा। शरीर को आपको ठंडा रखेगा, ठंडा से नाना प्रकार की बीमारियां नष्ट होती हैं। अगर स्नान नहीं करोगे गर्मी रहेगी, गर्मी जो है कि आपको बीमार करेगा। इसलिए तन का सफाई आपको ज़रूरी है। नहा धो करके, नहाने के बाद आप वास्तव में ध्यान सुमिरन करते हो। ध्यान सुमिरन जब तक नहीं करोगे तब तक आपके मन की गंदगी नहीं जा सकती। किसका ध्यान? परमात्मा का ध्यान। क्या सुमिरन? परमात्मा के नाम का सुमिरन। तो ये तभी आपका उचित ढंग से होगा जब आप स्नान करोगे तो। हाँ, मैं मानता हूँ कि उन ऋषियों का जो उदाहरण दोगे कि भाई वो तो बहुत दिन स्नान नहीं करते, एक ही स्थान पर बैठे रहते, तो इसलिए नहीं करते कि वो तो सदा निरंतर ध्यान में बैठे हुए हैं, उनको कहीं उठने हिलने डुलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जो है हिलते डुलते नहीं, वो परमात्मा के ध्यान सुमिरन में मग्न है। तो उनके वो भोजन भी नहीं करते, तो उनके मल त्याग की कोई ज़रूरत ही नहीं है और उनके शरीर में गर्मी नहीं है। शांति से एक जगह भगवान के ध्यान में बैठे हुए वो स्नान करे। चाहे देखो, स्नान क्या है, कई प्रकार का स्नान होता है, जिसमें एक मानसिक स्नान होता है, वो मानसिक स्नान करते हैं। स्नान किए बिना नहीं है वो, ये मत सोचना कि स्नान नहीं करते, वो मानसिक स्नान करते। बाहरी जो हम लोग पंच स्नान करते हैं ना शरीर से, इसमें से वो एक अलग है। और शरीर के कई प्रकार का स्नान है, जिसमें पंच स्नान है और पूरा स्नान है, कपड़ा से पोछना, इन सब से अलग हट करके हो मानसिक स्नान। तो मानसिक स्नान जो बहुत ऊंची कोटि का है, लेकिन वो जोगी के लिए, आपके हमारे लिए नहीं है। जो जोगी है, यानी जोगी का मतलब सरंगी बजाने वाला मत समझ लेना, वो परमात्मा में जो मन को जोड़ते हैं वो जोगी है। तो उनको ये मत सोच ले वो स्नान नहीं करते, स्नान कर रहे हैं तभी पवित्र हैं वो। और सबसे अधिकतर तो बड़ा स्नान है वो ज्ञान गंगा में स्नान कर भगवान के नाम में डूबे हैं। वो तो महा जो है अमृत सागर में है, वो गंगा जलों को महागंगा जल है, वहाँ वो गोता लगा रहे हैं। उनकी बात तो छोड़ दो, तब जाकर के मन का मैल धुलता है, वो लोग पवित्र तो होते हैं। तो आज हमारी यही विचार हुआ कि ज़रा ये लोगों के ऊपर एक वीडियो बनाएं, ताकि ये लोग भी सोचे समझे कि वास्तव में हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल। हाँ, बहुतों को देखता हूँ आजकल, बच्चों को देख रहा हूँ, सियानों को देख रहा हूँ, बूढ़ों को तो देखता नहीं। बूढ़े बेचारे आजकल तो अभी हैं बेचारे, उठ करके 4 बजे भोर में हम नहाते हुए देखा हमने। एक 80-85 वर्ष का है, गुजरात में हलवद में रथकड़ी हनुमान मंदिर है, गांव से बाहर। 80-85 वर्ष के हैं, एक महात्मा सन्यासी। उठ करके वो स्नान करते, स्नान करके 4 बजे उठेंगे, ठंडे पानी से स्नान करेंगे। चाहे सर्दी गर्मी बरसात का कोई बात नहीं है, सर्दी में भी हो खूब ठंडा पड़ रहा है कोई बात नहीं, उस समय उठ के स्नान करते। स्नान करके जो है सब मंदिर का धुलाई सफाई करके उसके बाद में श्रृंगार करके भगवान का आरती पूजन करते हैं।
तो एक मंदिर नहीं, उससे 4-5 मंदिर है, सभी का सफाई धुलाई सफाई करने के बाद और श्रृंगार करते, और श्रृंगार करके तब आरती पूजन करते हैं। तो देखो ये बूढ़े लोग उतने आलसी नहीं, जितने की नई पीढ़ी आलसी हो रही है। और फिर भी यही बहुत ज़्यादा लोग ज्ञान करते कि भाई तन की सफाई पर मत ध्यान दो, मन की सफाई रखो। और जो महीनों महीनों स्नान नहीं कर रहा है, केवल हाथ मुँह धो लिया बस हो गया इनका स्नान। तो देखो ये उचित नहीं है। जो शरीर का सफाई नहीं कर सकता वो मन का सफाई कभी नहीं कर सकता। मन के सफाई का सूत्र भी उनको पता नहीं है, वो क्या ध्यान सुमिरन करेंगे। और जो भगवान का ध्यान नहीं सुमिरन नहीं करना जानता है, नहीं करता है, वो मन का सफाई कैसे कर सकता। तो हम इस वीडियो में इस विषय में हम यही इतना आज कह रहे हैं, फिर आगे चल करके देखेंगे जो हमें उचित समझ में आएगा तो और इस पर विचार गहरा अच्छा ढंग से विचार रख करके बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।